So welcome back to our channel Stunt Study. In our series of Daily Dose of Python, आज का हमारा क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग आउटपुट. अब सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस आउटपुट के पीछे हमें लॉजिक क्या लगाना है. ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले हमें पहले लॉजिक लगाना पड़ता है ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग हो. सो बेसिकली हमें 3 स्टेटमेंट्स प्रिंट करनी है, जिसमें पहले में अल्फा और बीटा आना चाहिए, नेक्स्ट लाइन में गामा आना चाहिए और थर्ड लाइन में टेक्नो एंड वर्ल्ड. सो इसमें बेसिकली लॉजिक जो लगने वाला है वो लगने वाला है दो चीज़ों का, बैकस्लैश टी, दैट इज बैकस्लैश टी एंड बैकस्लैश एन का. ओके, सो कैसे लगेगा ये मैं आपको अब बताने वाला हूँ. सबसे पहले हमें, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट लगेगी, प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट ब्रैकेट, इसके अंदर जो भी हमें कंटेंट लिखना होता है डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं. ये हमने पिछली वीडियो में देखा था. तो जैसे कि हम जानते हैं कि अब हमें लिखना है अल्फा, ALPHA. तो अब हमें चाहिए कि अल्फा के बाद जो मैं लिखूं उसमें कुछ गैप आए. तो ये गैप देने के लिए ही हमारे पास एक शॉर्टकट होता है, एक की होती है, दैट इज बैकस्लैश टी. इसको हम टैब की बोलते हैं. टैब में टैब इज बेसिकली वन टैब इज इक्वल्स टू वन, यहाँ पे कमेंट देते हैं, वन टैब इक्वल्स टू 4 स्पेसेस, SPACES. सो बेसिकली जो एक टैब होता है दैट इज वन बैकस्लैश टी इज इक्वल्स टू 4 स्पेसेस. ओके, तो अगर आप एक बार बैकस्लैश टी लिखोगे तो इसके बाद जो भी आप टेक्स्ट लिखने वाले हो वो अल्फा के ए, यानी कि जो अल्फा की लास्ट बिट है, जो लास्ट कैरेक्टर है दैट इज ए, उससे 4 स्पेस बाद में आएगा. ओके, सो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कुछ स्पेस हो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकस्लैश टी, बैकस्लैश टी, बैकस्लैश टी. तो मैंने यहाँ पे 4 बैकस्लैश टी लिखे हैं और उसके बाद मैं लिखने वाला हूँ बीटा, दैट इज आवर नेक्स्ट स्ट्रिंग. सो अब हम इसको रन करके देखेंगे. रन करने के बाद देखते हैं कि क्या इसके बाद हमारा जो बीटा और अल्फा है वो कुछ स्पेस पे आया. सो ये देखिए, अल्फा एंड बीटा इज ऑलरेडी एट सम स्पेस. ओके, सो ये हमने सीखा कि 2 स्ट्रिंग के बीच में आप स्पेस भी दे सकते थे, अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग स्पेस दे सकते थे, बट टू यूज इट मोर कन्वीनियंटली वी प्रेफर टैब बैकस्लैश टी. अब हमें चाहिए कि हम अगले कंटेंट को लिखने के लिए हमें नेक्स्ट लाइन में आना है. तो इसके बेसिकली 2 रास्ते हो सकते हैं. ठीक है, देयर आर मेनली 2 वेज. या तो हम नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट लिख दें, प्रिंट स्टेटमेंट. ओके, तो इसके अंदर आप जो भी कैरेक्टर लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली ही नेक्स्ट लाइन में आएगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन में ड्रॉप कर देगा. क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं पाइथन जो कि है एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को डिकोड करेगा. तो जैसे ही ये लाइन दिस लाइन, जैसे ही ये लाइन डिकोड होगी, बीटा को प्रिंट करेगा आउटपुट पे, ऑटोमेटिकली जब नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा वो कर्सर नेक्स्ट लाइन में ड्रॉप कर देगा. ओके, तो यहाँ हम एक काम ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट लिखें और अगेन वी विल यूज बैकस्लैश टी फॉर द स्पेस. ऊपर हमने 4 लिखे थे, 4 बैकस्लैश टी हैं यहाँ पे, ये रहे 4 बैकस्लैश टी हैं. तो मैं गैप को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही ले रहा हूँ, बैकस्लैश टी गामा, GAMMA. ओके, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं और देखेंगे कि क्या आउटपुट आ रही है. ओके, सो परफेक्ट. अल्फा और बीटा साइड में है, इनके बीच में 8 स्पेसिस, 12 स्पेसिस का गैप है और यहाँ पे एग्जैक्टली 8 स्पेसिस के गैप पे मेरा गामा जो है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है. तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने का एक लॉजिक है कि हम बैक टू बैक सेकेंड लाइन में प्रिंट कर दें. एंड देयर इज अ वन मोर वे टू गो इनटू नेक्स्ट लाइन, और वो क्या है मैं आपको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और एक और मेथड यूज करके दिखाते हैं. दैट इज बैकस्लैश एन. जस्ट लाइक बैकस्लैश टी देयर इज अनदर की दैट इज बैकस्लैश एन. बैकस्लैश एन जो है वो क्या काम करेगा,
आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ड्रॉप करने का काम करेगा। जो \t है वो आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ड्रॉप कर देता है विदाउट इनिशिएटिंग द नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट। इफ यू वांट टू ड्रॉप द कर्सर इनटू नेक्स्ट लाइन यू कैन यूज \n। ओके, तो मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ \n, मतलब मेरा कर्सर अब नेक्स्ट लाइन में चला गया है। अब मुझे 2 टाइप का स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा \t and then we will write whatever the content we want to get on our output। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या आता है। सो एग्जैक्टली सेम आउटपुट हमें मिल रही है जो कि हमें पहले मिल रही थी, दैट इज अल्फा बीटा एंड एट द मिडल ऑफ द टर्म गामा। ओके, सो देर आर बेसिकली 2 terms to visit the next line. The first one is use \n and the second one is use print statement. There is one more catch। अगर आपको प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना है, ओके, अगर आप \n यूज नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली हम ये जानते हैं कि अगर हम \n यूज नहीं करते, मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। अगर आप \n यूज नहीं करते हो और प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, जो कि हम अभी देख चुके हैं, जैसे कि ये रहा कर्सर नेक्स्ट लाइन में गया, 8 स्पेसिस का गैप छोड़ा और गामा प्रिंट कर दिया यहाँ पे। लेकिन हम चाहते नहीं है ऐसा हो, हम चाहते हैं कि हम प्रिंट स्टेटमेंट भी लिखें, \n का यूज भी ना करें, और जो हमारा जो ये कंटेंट है दैट इज गामा, ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट भी ना हो। गॉट इट? हम चाहते हैं, हम प्रिंट स्टेटमेंट भी लिख रहे हैं, हम नेक्स्ट लाइन में भी नहीं जाना चाह रहे, और सेम लाइन में ही, मतलब एक ही लाइन में मेरा अल्फा भी प्रिंट हो, बीटा भी प्रिंट हो और गामा भी प्रिंट हो, और मैं \n का यूज भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कैसा होगा? क्योंकि हमें पता है कि जब हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो कर्सर नेक्स्ट लाइन में जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक कीवर्ड है सेपरेट का, SEP इक्वल्स टू, और यहाँ पे एम्प्टी छोड़ दीजिए। ओके, इसका मतलब है कि जो ये कीवर्ड है ये क्या बता रहा है इंटरप्रेटर को कि जो इस लाइन के बाद एंड में सेपरेटर, यानी कि एंड में, सेपरेटर नहीं एंड आएगा, END, एंड में, कि इस लाइन के एंड में आपको क्या डालना है। क्या डालना है? कुछ नहीं डालना। ठीक है, खाली छोड़ दिया। अब हम इसको रन करते हैं। अब जब हम इसको रन करेंगे तो अल्फा, इसके बाद 12 स्पेस बीटा, उसके बाद 8 स्पेस गामा। ठीक है, तो अगर हमें चाहिए कि हमें बैक टू बैक प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखनी है, बट मुझे ये सारी स्टेटमेंट एक ही लाइन में चाहिए, तो मुझे चाहिए कि एंड में मैं स्पेस डाल दूं। ठीक है, गॉट इट? यहाँ पे स्पेस की जगह कुछ और भी डाल सकते हो, जो डालोगे लास्ट में वही आ जाएगा। ओके, अगर आप एंड करते हो, मान लो कि स्टार डालते हो, ओके, अगर आप स्टार डालोगे तो ये स्टार दे देगा, अल्फा 12 स्पेस बीटा स्टार एंड गामा। लाइन को एंड नहीं करेगा, कर्सर ड्रॉप नहीं होने देगा नेक्स्ट लाइन में। ओके, गॉट इट? सो दैट वाज अ कैच। और जैसा कि हमारा आज का क्वेश्चन था, हमें ये आउटपुट चाहिए। तो जैसे कि अब हम समझ ही गए हैं कि अब हमें नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, प्रिंट करना है। चाहे तो आप यहाँ प्रिंट कर लीजिए या यहाँ \n का यूज़ कर लीजिए, एक ही बात है। दैट इज प्रिंट ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कॉमास, our first word is techno, TECHNO, \t 4 times, \t, and the next word is world, WORLD. Okay, so let's run this code and revisit our. Okay, perfect. So that's about our today's question. Thank you.